ये बहुजन समाज जाग चुका है, अब सहन नहीं करेगा। अगर हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर अगर दोबारा इस तरह का हमला किया जाता है, वो तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने रोक दिया था, नहीं तो हम उसी दिन बता देते इन मनुवादियों को। अगर हमारे लीडर के ऊपर किसी ने भी धोखे से हमला करने की कोशिश किया तो पीढ़ियों पीढ़ियां याद करेंगे उनकी कि दोबारा वो इस तरह की सोच नहीं रखेंगे। तो कल हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। कल अगर उनके इस केस में सीबीआई जांच नहीं की जाती है, नार्को टेस्ट नहीं किया जाता है और उन्हें Z+ सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, मैं मोहम्मद समीर, मैं वादा करता हूं कि अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए अगर उनका खून तो बहुत दूर की बात है जो उन्होंने बहाने का काम किया, अगर उनका आज के बाद पसीना भी बहा तो मैं अपनी गर्दन कटाने का काम करूंगा उनके लिए। और ये ध्यान रहे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटा भी सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ आपके मीडियम के माध्यम से। मैं सत्ता में बैठे उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों के इशारे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया गया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं और ऐसे गुंडों को छूट देने का काम कर रहे हैं। मैं उन सत्ता में बैठे सभी जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अगर छूट लेने का काम करोगे तो ये याद रहे, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, उनको अगर आप सबक से नहीं सिखाओगे तो हम सबक सिखाने का काम करेंगे, ये याद रहे। तो नमस्कार, मैं नितिन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और कल यहाँ एक आंदोलन होने वाला है 21 जुलाई को, जब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जो सहारनपुर में हमला हुआ था उसके विरोध में यह बड़ा आंदोलन भीम आर्मी का हो रहा है। भीम आर्मी के आपको बताएं दिल्ली जंतर मंतर पर कार्यकर्ता पहुँचने स्टार्ट हो गए। आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ कई कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए थे और जो 21 जुलाई यानी कल का जो आंदोलन होने वाला है उसके समर्थन के लिए यह तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। इनसे जानते हैं क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, सब कुछ जानते हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। क्या लगता है आज आप दिल्ली पहुंचे, कल चंद्रशेखर आजाद का यहाँ आंदोलन है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो सरकार ने जो चला रखा है पूरे देश में, तो देश में विपक्ष की तो आवाज़ बंद कर दिया है, लेकिन हमारा नेता पूरे देश में शेर की तरह दहाड़ रहा है, जो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब उसको जान से ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर एक नेता के ऊपर अटैक होगा तो पूरे देश में हमारे समाज के नवयुवक चंद्रशेखर बन के सड़कों पे आएंगे। और कल हम इस बात को चेताने के लिए आए हैं कि सरकार या तो हमारे लीडर को Z+ की सुरक्षा दे या तो हमें हथियार का लाइसेंस दे, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम अपने नेता की सुरक्षा स्वयं करेंगे और उसके बाद हम 2024 में इस दमनकारी सत्ता की जड़ें खोदेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं छतरपुर से, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष डॉक्टर ML वर्मा। इतनी दूर से आप क्यों आए हो दिल्ली में? हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज के समय में एक ही लीडर है जो बहुजन समाज की, दबे कुचले समाज की, आज हमारी माता बहनों पे जो शोषण, अत्याचार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं उस पर बेदाग बोलने वाला एक ही लीडर है जो एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद हैं। और यही चीज उन मनोवादियों के रास नहीं आ रही है कि दलितों की आवाज़ उठाने का और बहन बेटियों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को के साथ जो दुष्कर्म जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया था, जो प्रेजेंट की सरकार में, बीजेपी सरकार में सांसद हैं, उनकी तानाशाही देखिए, सरकार की तानाशाही इतनी कि देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई गई और आज तक सांसद को ना तो उसके
पद से इस्तीफा दिया, ना ही उनने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की। वही सरकार जो संसद के सपोर्ट में खड़ी थी, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आया, चालान पेश हुआ, तो वो दोषी साबित होने का काम हो रहा है साथियों। तो ये सब रास नहीं आ रहा है, जिसका सपोर्ट हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया है, यह उन मनुवादियों को रास नहीं आ रहा है, जिस कारण षड्यंत्र के तहत 28 तारीख को इन लोगों ने धोखे से, ये बुजदल ये लोग जो धोखे से पीछे से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर वार करते हैं। लेकिन यह बहुजन समाज जाग चुका है, अब सहन नहीं करेगा अगर हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर अगर दोबारा इस तरह का हमला किया जाता है। वो तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने रोक दिया था, नहीं तो हम उसी दिन बता देते इन मनुवादियों को, अगर हमारे लीडर के ऊपर किसी ने भी धोखे से हमला करने की कोशिश किया तो पीढ़ियां याद करेंगे उनकी, कि दोबारा वो इस तरह की सोच नहीं रखेंगे। तो कल हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। कल अगर उनके इस केस में सीबीआई जांच नहीं की जाती है, नार्को टेस्ट नहीं किया जाता है और उन्हें Z+ सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आने वाले 2024 में इस देश से बीजेपी सरकार की जड़ें उखाड़ने का काम करेंगे। जिसे हम सत्ता में बैठा सकते हैं तो उसे सत्ता से हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। अगर हमें तो हमारे लीडर के साथ न्याय होगा तो ये मान के चलिए 2024 में बीजेपी सरकार का पतन होगा और यहाँ एक सीट के लिए उन्हें भटकना पड़ेगा। साथ जो हमलावर थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, मीडिया बंधुओं का, कि मैं आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ, भीम आर्मी मध्य प्रदेश से। हमलावरों ने जिस तरह से जो कृत्य किया है ये बहुत निंदनीय है। ऐसा किसी राजनीतिक लीडर के ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी जाति विशेष को लेकर किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहिए। आज जो हमला किया, जो जाति विशेष के लोग सोचते हैं कि ये बहुजन समाज का नेता किसी एक जाति के खिलाफ बोल रहा है, तो नहीं, ये जाति के खिलाफ नहीं, ये संघर्षों की लड़ाई है, जन्मों की लड़ाई है। जब से इस देश को आज़ाद हुआ है, जब से बहुजन समाज के ऊपर दिन रात अत्याचार हो रहा है, जब से बहुजन समाज के नेता जब भी उत्पन्न होते हैं इस देश के अंदर, चाहे जो प्रेजेंट में पहले भी कई नेता उत्पन्न हुए हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके से जातिवादी सोच रखने वाले लोगों ने, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने हमला किया है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि ये अब वो भारत नहीं रहा है, 21वीं सदी का भारत है, सबका बराबर का अधिकार है, सबका बराबर का मान सम्मान है। आप लोग लड़ाई लड़िए, मान सम्मान की लड़ाई लड़िए, आप अपने हक अधिकारी की लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरीके से हमला करना ये बहुत कृत्य है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, आइंदा से ऐसे कोई हमला ना करे नेताओं के ऊपर, नहीं तो बहुजन समाज जाग चुका है। आने वाले समय में जो हमला करने वाले लोग हैं वो घरों में रहने लायक नहीं बचेंगे। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 28 तारीख को अपना मैसेज नहीं भेजते तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता, एक युवा साथी उन लोगों को यह एहसास दिला देता कि इस देश में जो सरकार बैठी है कंट्रोल नहीं कर पाती बहुजन समाज के लोगों को। हर जिलों में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भीम आर्मी आज़ाद समाज का पार्टी के लोगों ने 29 तारीख को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर, Z+ सुरक्षा को लेकर आंदोलन किया था। पूरे देश में 543 जिले आते हैं, उन जगह पर पूरे मुख्यालयों पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था राष्ट्रपति जी के महोदय के नाम। लेकिन उसके बावजूद भी ये गूंगी बेरी सरकार, आज तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आश्वासन नहीं दिया गया, आज तक Z+ सुरक्षा नहीं दी गई। अगर आप Z+ सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप हमारी समाज के लोगों को लाइसेंस देने का काम करिए। हम अपने नेताओं की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा स्वयं करना जानते हैं, हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को आप लाइसेंस देने का काम करिए। साथियों, आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर पहुंच चुका हूं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बहुजन समाज के मान सम्मान की बात है। ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर खड़े हुए कितने युवा हैं, इन सभी की लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज की लड़ाई है। बहुजन समाज के नेता पर हमला हुआ है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति SC का हो, ST का हो, OBC का हो, माइनॉरिटी हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सब लोगों को एकजुट होकर कल 21 तारीख को जंतर मंतर पर
सत्ता आने का काम करना है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करना है, हाथों को मजबूत करना है। जब तक हम अपने नेता का सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने नेता के सपोर्ट में नहीं करेंगे होंगे, तो आपने देखा होगा इस देश में 70 साल से कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है। इन्हीं लोगों ने हमारे नेताओं को दबाने का काम किया है। हम लोगों को समझना है, अब अपने नेता को मजबूत करके विधानसभा और राज्यसभा में भेजने का काम हम लोगों को करना है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली प्रदेश से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद समीर है और दिल्ली प्रदेश में मैं प्रदेश का काम देखता हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और मैं क्या दिल्ली को कल आप नीला कर पाओगे? सरकार की कानों के नीचे आवाज़ पहुंचा पाओगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के और हमारी पार्टी के जो है किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी की बात नहीं, ये हमारे पूरे देश के बहुजन समाज को जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो पूरे देश के अंदर अगर पूरे कहता हूँ पूरे भारत के अंदर अगर आज के टाइम में कोई मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज के जो लोग हैं, अपने आप जो है हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया सीधी तरह से सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है, बिका हुआ है। आप जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो थोड़ा सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो हमने जो आंदोलन रखा गया है, तो इसमें हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हुआ है। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि कल पूरी दिल्ली नीली होगी, और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में किसी तरह की कोताही की गई, अगर उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई, उनका नार्को टेस्ट नहीं किया गया, अन्यथा अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Y+ या Z+ की सिक्योरिटी नहीं दी जाती, तो ये याद रहे सत्ता में बैठे लोगों को कि ये दिल्ली का आंदोलन पूरे देश के अंदर दिखाई देगा, पूरे एक एक रोडों को ब्लॉक कर देंगे। ये ध्यान रखना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं मोहम्मद समीर, मैं वादा करता हूँ कि अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए अगर उनका खून तो बहुत दूर की बात है जो उन्होंने बहाने का काम किया, अगर उनका आज के बाद पसीना भी बहा तो मैं अपनी गर्दन कटाने का काम करूँगा उनके लिए। और ये ध्यान रहे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटा भी सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ आपके मीडियम के माध्यम से। मैं सत्ता में बैठे उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों के इशारे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया गया। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं और ऐसे गुंडों को छूट देने का काम कर रहे हैं। मैं उन सत्ता में बैठे सभी जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अगर छूट लेने का काम करोगे तो ये याद रहे, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, उनको अगर आप सबक से नहीं सिखाओगे तो हम सबक सिखाने का काम करेंगे। ये याद रहे। उन गुंडों को अगर यही सत्ता में बैठे लोग ऐसे गुंडों को जो है आश्वासन और उनको जो है सहारा देने का काम नहीं करते, तो ये याद रहे पूरे देश के अंदर आए दिन जो है मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं, हमारी बहनों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे भाइयों को मूंछें रखने पे मारा जाता है, हमारे भाइयों को बुलेट चलने पे मारा जाता है। अगर उनका पूरे देश के अंदर आवाज़ उठाने का काम कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है बहुजन समाज का, वो है हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और हमला सिर्फ ये याद रहे, हमला किसी कार्यकर्ता पे नहीं हुआ है, हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हुआ है। हमला जो है उस इंसान पे हुआ है जो पूरे देश के अंदर हमारी लड़ाई लड़ने का काम करता है। आज जो सदियों पहले से हमें गुलाम बनाया हुआ था, आज हम आज़ाद हैं, हम कपड़े पहन सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। आज वही चीज़ दोबारा से जो है ये सत्ता में बैठे लोग लाना चाहते हैं और हमें गुलाम बनाने का काम करना चाहते हैं। तो ये याद रहे सत्ता में बैठे लोगों को कि जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कर रहे हैं अपनी जो है कौम को एकजुट करने का और कौम के जो है हर जो है नौजवान को जो है सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कल जो है दिन 21 तारीख का होगा और सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जंतर मंतर पर आकर के इस आंदोलन को सफल बनाएं। और मैं सत्ता से गुजारिश करता हूं, सत्ता से निवेदन कर रहे हैं अभी हम लोग कि Y+ या Z+ की सिक्योरिटी हमारे नेताओं को दी जाए, अन्यथा ये याद रहे कि हम अपने नेता की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। याद रहे, हमें मजबूर ना करें, सत्ता में बैठे लोग हमें मजबूर ना करें कि हमें खुद हथियार उठाने पड़े।
ये बताना चाहता हूँ, हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ अगर पूरे देश के अंदर किसी ने बांध रखे हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान ने बांध रखे हैं, वरना हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि तुम्हारी ना हथकड़ियाँ झेल पाएंगे ना तुम्हारी जेल झेल पाएंगे। ये बात बता देना चाहता हूँ। इसी बात को मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि जंतर मंतर पर आकर के कल इस आंदोलन को सफल बनाएं। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता थे। साथ ही हम आपको बताएं तो इसी जगह पर कल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन होना है। और आपको बताएं तो ये जगह कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जगह बताई है, जंतर मंतर है। यहाँ देश की सरकारों को चेताने का काम भीम आर्मी कल करेगी। ये जगह आप देख पा रहे हैं, इसी जगह में कई आंदोलन चलते हैं, लेकिन ये आंदोलन कल भीम आर्मी का होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए वीडियो अंत तक देखने के लिए। और कल की जो भी कवरेज